Good morning, dear students. Welcome again in my हिंदी क्लास. Myself सीमा और हम पढ़ रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक अविरल भाग 4 और आज हम इस पाठ में इस पुस्तक में पढ़ने वाले हैं पाठ 2 हवा में महल। आज हम इस पाठ की दोहराई करने वाले हैं। बच्चों, पहले भी हम ये कहानी पढ़ चुके हैं, आज हम इसकी दोहराई फिर से करेंगे। बच्चों, आपने अकबर और बीरबल का नाम तो सुना ही होगा। बहुत ही रोचक किस्से और कहानियाँ इनके सुनने को और पढ़ने को मिलते हैं। अकबर के दरबार में 9 नवरत्न थे। नवरत्न मतलब बहुत ही बुद्धिमान लोग थे। बीरबल भी उन्हीं में से एक थे। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। वे बहुत ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे। हाजिर जवाब मीन्स कि जो बहुत जल्दी हर प्रश्न का जवाब दे देते थे। तो उनके इस आदत के कारण अकबर भी बार बार उनसे प्रश्न पूछा करते थे। इस कहानी में भी अकबर ने उनको ऐसा ही एक काम करने के लिए कहा जो कि बिल्कुल नामुमकिन था, जो कभी हो ही नहीं सकता। उन्होंने क्या कहा बीरबल को करने के लिए? हवा में महल बनाने के लिए कहा। अब महल क्या होता है बच्चों? महल एक बहुत बड़ा घर होता है, आलीशान सा घर होता है जिसमें राजा अपने परिवार के साथ रहता है। अब हम इस कहानी में पढ़ते हैं कि क्या हवा में भी महल बन सकता है? हवा में महल बनाना तो असंभव कार्य है, लेकिन क्या बीरबल हवा में महल बना पाते हैं? चलिए हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ते हैं। बादशाह अकबर के दरबारियों में बीरबल सबसे अधिक चतुर और बुद्धिमान थे। वे अपनी बुद्धिमानी से कठिन समस्या को भी हल कर देते थे। इस कारण बादशाह बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बीरबल की इस लोकप्रियता से अन्य लोकप्रियता मतलब फेमस हो जाना, सभी लोगों में वो बहुत फेमस थे। अन्य दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या मीन्स जलन, जेलस करते थे, उनसे जलन करते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के लिए नए नए तरीके सोचते रहते थे। उन्होंने कई बार बादशाह से बीरबल की शिकायत भी की। अकबर ने सभी दरबारियों की शिकायत दूर करने के लिए बीरबल की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, एक ऐसा महल बनाओ जिसकी नींव जमीन पर ना होकर आकाश में हो। अब देखो बच्चों, जब हम कोई भी घर बनाते हैं, कोई भी इमारत बनाते हैं, तो पहले उसकी नींव बनाई जाती है। धरती को, ज़मीन को खोदकर उसकी नींव बनाई जाती है, उसके ऊपर ही सारी इमारत खड़ी होती है। अगर नींव ही नहीं होगी तो कोई इमारत खड़ी ही नहीं हो पाएगी। तो अब अकबर क्या कह रहे हैं, बादशाह अकबर क्या कह रहे हैं बीरबल को कि एक ऐसा महल बनाओ जिसकी नींव जो है वो धरती पर ना हो बल्कि आकाश में हो। बीरबल सोच में पड़ गए, ये कैसे हो सकता है? आकाश में भला महल कैसे बन सकता है? थोड़ा सोचकर बोले, हुजूर, ये काम तो मैं कर सकता हूँ, परंतु मुझे इसके लिए 2 महीने की आवश्यकता होगी। कितना समय मांगा उन्होंने? 2 महीने। अकबर बोले, पर 2 महीने क्यों? बीरबल ने कहा, जहाँपना। जहाँपना किसको बोला अकबर ने? राजा को। राजा, जहाँपना, हवा में महल बनाने के लिए मुझे राजगीर और मज़दूरों की आवश्यकता होगी, जिन्हें ढूंढने के लिए मुझे 2 महीने का समय चाहिए। अब देखो बच्चों, राजगीर कौन होता है? घर बनाने वाला या इमारत बनाने वाला, जो भी कोई बिल्डिंग बनाता है उसे राजगीर कहते हैं। तो राजगीर, अब क्या बोला है अकबर ने कि मुझे 2 महीने का समय, बीरबल ने कि मुझे 2 महीने का समय क्यों चाहिए? क्योंकि हवा में महल बनाना है तो उसके लिए मुझे राजगीर और मज़दूर भी तो ख़ास किस्म के ढूंढने पड़ेंगे जो हवा में, आकाश में महल बना सकें। इसलिए मुझे 2 महीने का समय चाहिए। बादशाह बोले, ठीक है, आप 2 महीने का समय ले सकते हैं। कुछ देर बाद बीरबल दरबार से सीधे बहेलिये के पास गए। बहेलिया कौन होता है? चिड़ियाँ पकड़ने वाला, जो पक्षियों को पकड़ता है। जो पक्षियों को पकड़ता है ना, उसे बहेलिया बोलते हैं। चिड़िया या कोई भी किसी भी प्रकार का पक्षी पकड़ने वाला। बहेलिया मीन्स चिड़िया को पकड़ने वाला, चिड़ियों को जो पकड़ता है, पक्षियों को जो पकड़ता है। बीरबल उसके पास गए। उन्होंने बहेलिये से कहा, मुझे कुछ तोते चाहिए, तुम शीघ्र ही तोतों का प्रबंध करो। शीघ्र मीन जल्दी,
तुम जल्दी ही कुछ तोतों का बंदोबस्त करो। उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ तोते चाहिए बहुत जल्दी जल्दी, जिनका तुम जल्दी से प्रबंध कर दो। बहेलिये ने कुछ तोते पकड़े और बीरबल के पास ले आया। बीरबल ने सबसे पहले तोतों को सिखाना शुरू किया। चूना लाओ, ईंट लाओ, महल बनाओ। चूना लाओ, ईंट लाओ, महल बनाओ। देखो बच्चों, आपको पता है तोतों को अगर हम कुछ भी बोलना सिखाते हैं ना, तो वो हमारी तरह थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देते हैं। तो अब बीरबल ने उन तोतों को ये लाइनें बोलनी सिखाई कि चूना लाओ, चूना, ईंट, और ये किसके लिए, महल बनाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होगी ना, तो इसलिए उसने तोतों को ये सिखाया, चूना लाओ, ईंट लाओ, महल बनाओ। ठीक 2 महीने पश्चात बीरबल दरबार में आए। बादशाह ने पूछा, बीरबल आपको अपना काम याद है? बीरबल ने कहा, जी हाँ हजूर, आकाश में महल बनाने के लिए राजगीर और मजदूर पहुंच चुके हैं। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मेरे साथ आ सकते हैं। बादशाह और अन्य दरबारी बीरबल की बात सुनकर दंग रह गए। दंग मीन्स हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि यह काम तो असंभव था। असंभव मतलब जो कभी हो ही नहीं सकता था। बीरबल ने ऐसे कौन से राजगीर और मजदूर बुलाए हैं जो आकाश में महल बना सकते हैं। अब वो भी चिंता में पड़ गए कि ऐसे कौन से मजदूर हैं जो हवा में महल बना सकते हैं। फिर सभी दरबारी और बादशाह बीरबल के साथ चल दिए। बीरबल उन्हें उस कमरे के सामने ले गए जहाँ उन्होंने तोते छोड़े हुए थे। बादशाह बोले, अरे बीरबल, राजगीर और मजदूर कहाँ हैं? बीरबल ने कहा, हुजूर बस अभी मिलवाता हूँ। फिर बीरबल ने एक सिपाही से कमरे का दरवाज़ा खुलवाया। दरवाज़ा खुलते ही सारे तोते इधर उधर बैठ गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, चूना लाओ, ईंट लाओ, महल बनाओ। चूना लाओ, ईंट लाओ, महल बनाओ। जैसे ही देखो सिपाहियों ने दरवाज़ा खोला तो तोतों ने ये लाइनें बोलनी शुरू कर दी। तोतों को इस तरह बोलते देखकर सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। दांतों तले उंगली दबा ली बच्चों मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है हैरान होना। और महल में वापस आ गए। वे कुछ समझ नहीं पाए, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। बादशाह बोले, बीरबल ये सब क्या कर रहे हैं? बीरबल ने कहा, हुजूर ये आकाश में महल बनाने जा रहे हैं। जब सामान इकट्ठा हो जाएगा तब ये निर्माण कार्य आरंभ कर देंगे। निर्माण मतलब महल को बनाने का काम प्रारंभ कर देंगे, मीन्स शुरू कर देंगे। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह मुस्कुराने लगे तथा अन्य दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। उनसे फिर कुछ बोलते ही नहीं बना। तो देखो बच्चों, जैसे जितनी भी कोई मुश्किल आती थी, किसी भी तरह का कोई प्रश्न होता था, बीरबल बड़ी ही बुद्धिमानी से उसका जवाब देते थे। इस बार भी उन्होंने दरबारियों को चुप करवा दिया था अपने जवाब से। अब देखो, अब हम इसके प्रश्न उत्तर के पार्ट पर आते हैं। बीरबल कौन थे बच्चों? बीरबल अकबर के दरबार के एक दरबारी थे। बीरबल बहेलिये के पास क्यों गए? बीरबल बहेलिये के पास तोते लेने गए। चूना लाओ, ईंट लाओ, महल बनाओ। ये कौन चिल्ला रहा था? यह तोते चिल्ला रहे थे। आगे हैं लिखित प्रश्न उत्तर। सभी दरबारी बीरबल से ईर्ष्या क्यों करते थे? मतलब उनसे जलते क्यों थे? सभी दरबारी बीरबल से ईर्ष्या इसलिए करते थे क्योंकि बादशाह बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बीरबल बहुत ही हाजिर जवाब और बुद्धिमान थे ना, तो इसलिए बादशाह उनको बहुत पसंद करते थे, तो बाकी के दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे। सिपाही के दरवाज़ा खोलने पर क्या हुआ? सिपाही के दरवाज़ा खोलते ही सारे तोते इधर उधर बैठ गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। क्या चिल्लाने लगे? चूना लाओ, ईंट लाओ, महल बनाओ। अगला पाठ है, सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। बादशाह ने बीरबल से कहाँ महल बनाने के लिए कहा? ज़मीन पर, आकाश में या पाताल में? आकाश में। महल बनाने के लिए बीरबल ने कितने महीने का समय मांगा? 2 महीने का। बीरबल ने कमरे का दरवाज़ा किससे खुलवाया? सिपाही से। यस। अगला पार्ट देखो बच्चों, ईर्ष्या करने वाले को हम क्या कहेंगे? जो ईर्ष्या करता है, ईर्ष्यालु। जो संभव ना हो, असंभव। दरबार में रहने वाला, दरबारी। जो लोगों में प्रिय हो, प्रिय मीन जो लोगों को बहुत प्यारा हो, जो लोगों में बहुत फेवरेट हो उनका, जो लोगों में प्रिय हो, लोकप्रिय। चिड़िया पकड़ने वाला, बहेलिया।
आगे बच्चों कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके बहुवचन रूप लिखने हैं हमने। तोता तोते, तारा तारे, कमरा कमरे, महीना महीने, समस्या समस्याएं, परीक्षा परीक्षाएं, बालिका बालिकाएं, आवश्यकता आवश्यकताएं। तो देखो बच्चों आगे दिया है कि जब वो एक लाइन हमने पढ़ी थी, दांतों तले उंगली दबा ली, तो ये क्या था, ये एक मुहावरा था। तो कहते इसमें दांत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो देखो कुछ और मुहावरे भी हैं जिनमें दांत शब्द का प्रयोग होता है, उनके हम वाक्य देख लेते हैं। दांत पीसना, इसका अर्थ होता है बहुत गुस्सा होना। जब आपको बहुत गुस्सा आता है, अपने दांत पीसने लगते हो। इसका वाक्य बनाएंगे, दुश्मन को सामने देखकर वह दांत पीसने लगा। दांत खट्टे करना अर्थात बुरी तरह हरा देना। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए। दांतों पसीना आना मतलब बहुत मेहनत करना। राम ने परीक्षा में प्रथम आने के लिए दांतों पसीना बहाया। तो बच्चों ये थे हमारे आज का अभ्यास पाठ 2। आपने इसकी अच्छी तरह से तैयारी करनी है पेपर के लिए। पूरे पाठ को दोबारा से पढ़ना है और इसके अभ्यास कार्य का भी एक बार दोहराई करनी है सबने। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। कल फिर अगली वीडियो के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।